हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 13 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है एक ओस्टेड एक्सपेरिमेंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह एक महान साइंटिस्ट ओस्टेड जिसका मैंने यहाँ पर पिक लगाया है, आपने देख लिया होगा। यही हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने, देखो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन 1820 इन 1820 ए साइंटिस्ट ओरस्टेड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक वायर है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बताया है। तो चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट, क्या है ये? इन दिस एक्सपेरिमेंट ही टुक ए कंडक्टर एंड कनेक्टेड टू ए सेल और बैटरी। क्या है? इन्होंने एक कंडक्टर लिया। क्या लिया? एक कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इन्होंने एक लिया इलेक्ट्रिक कंडक्टर, उसे सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ही प्लेस द कंपास नियर द कंडक्टर, और उन्होंने एक कंपास लिया। कंपास आप सभी पता होगा जिस डायरेक्शन मेजर करते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को। उन्होंने एक कंपास लिया और उसे उसके पास रख दिया। व्हेन ही प्रेस द की देन द करंट स्टार्ट। जैसे उन्होंने की प्रेस की तो क्या हुआ? करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक कंपास निडल सो डिफ्लेक्शन। उसमें क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन कभी ऊपर कभी नीचे होने लगी। वो उसकी सुई होती है ना डायरेक्शन बताने वाली, तो वह नील ऊपर नीचे होने लगी। तो ही ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे कि आपको है थोड़ा थोड़ा समझ में। चलो इसे डायग्राम समझाते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, उन्होंने लिया एक कंडक्टर और एक सेल और बैटरी। ये बैटरी है, इसमें भी एक बैटरी है। तो उन्होंने की स्विच ऑन नहीं था, तो देखो इसके डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ। ठीक है, जैसे ही उन्होंने की को प्रेस किया, मतलब की को क्लोज किया, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। देखो ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गया। तो देखो इसमें सो डिफ्लेक्शन, देखो पहले नॉर्थ से साउथ था, अब देखो ये थोड़ा सुई थोड़ी चेंज हो गई है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया है। किसने? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में। और यह बहुत ही बड़ी खोज थी। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वट, ये डब्ल्यू है, थोड़ा मिस हो गया, मिट गया था। वट इज कॉल्ड मैग्नेट एंड इट्स टाइप और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसका अभी मैग्नेट होता है इसके बारे में अब हम और पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे कि मैग्नेट इज ए सब्सटेंस, मैग्नेट एक सब्सटेंस है दैट कैन अट्रैक्ट आयरन थिंग्स। इतना तो आप सभी को पता ही है कि है ना, मैग्नेट एक ऐसी थिंग है जो आयरन मतलब लोहे की बनी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। इतना तो आप सभी को पता है। ए मैग्नेट कैन आल्सो अट्रैक्ट निकिल एंड कोबाल्ट। निकिल और कोबाल्ट क्या हैं? ये देखो साफ नहीं दिख रहा होगा, निकिल और ये सी है, सॉरी ये सी है यहाँ पर। कोबाल्ट, यह कोबाल्ट और निकिल की तरफ भी अट्रैक्ट होती है, एलिमेंट है। देयर आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, इन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, और होर्सशू मैग्नेट इज द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट। मैग्नेटिक का सबसे पावरफुल मैग्नेट कौन सा है? होर्सशू मैग्नेट। ठीक है, जैसे कि यह एक सिंपल मैग्नेट है। क्या ये सिंपल मैग्नेट? ये है बार मैग्नेट। ये बहुत सिंपल मैग्नेट है। इसका एक तरफ साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल, लेकिन सबसे पावरफुल मैग्नेट है ये होर्सशू मैग्नेट। यह आपने बहुत ज़्यादा जगह पर देखा होगा। जैसे कि ये घोड़े की नाड़ होती है ना,
वैसा दिखता है ये। इस यहाँ बहुत पावरफुल मैग्नेट हो, क्योंकि इसके नॉर्थ और साउथ पोल आमने सामने होते हैं और सभी के अपोजिट साइड की तरफ होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं जिसकी तरफ मैग्नेट अट्रैक्ट? आयरन, निकल और कोबाल्ट, इनकी तरफ मैग्नेट अट्रैक्ट होता है। तो व्हाट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब जिसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ETC, बहुत सारे, जैसे प्लास्टिक उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बहुत सारी थिंग है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला है Fe3O4। यह क्या, यह इसका फॉर्मूला है मैग्नेट का, ठीक है। आपको समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब है व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल्स टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, इसका मतलब है कि लाइक मतलब नॉर्थ पोल कभी एक हमेशा रिपेल करेंगे, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप क्या आपको समझ में आएगा? देखिए यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है। अगर इसके सामने कोई और मैग्नेट आ जिसका पोल यहाँ पर नॉर्थ हो, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और यदि यहाँ पर या ना यहाँ पर साउथ है, तो इसके जगह पर साउथ आ तो ये रिपेल करेगा। यदि यहाँ पर नॉर्थ आ जाए तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर साउथ आ जाए तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये फर्स्ट आपको समझ में आ गया। व्हेन ए मैग्नेट्स सस्पेंडली फ्रीली, अगर हम उस किसी मैग्नेट को फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देते हैं, इट कम टू रेस्ट इन ए नॉर्थ टू साउथ, तो यह हमेशा रेस्ट में कब रहेगा? अगर इसे फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देते हैं तो यह हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ ही यह रेस्ट में आएगा। जैसे कि आपने है ना किसी मैग्नेट को मूव करके छोड़ दिया, तो यह हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन के बीच में ही रेस्ट में आएगा, ठीक है। द मैग्नेट हैव मैक्सिमम पावर इट इन इट्स पोल्स, मैग्नेट की हमेशा मैक्सिमम पावर कहाँ पर होती है? इसके पोल्स के अंदर होती है, ठीक है। जैसे इसके पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है। व्हेन ए मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर ए हॉट बॉडी इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है यदि आप मैग्नेट को किसी हॉट बॉडी, मतलब गर्म पानी की तरफ, या कोई और हॉट बॉडी या आयरन मतलब प्रेस होती है उसके पास जाके रखेंगे, तो मैग्नेट अपनी स्ट्रेंथ को कम कर लेता है, डिक्रीज कर लेता है, जैसे उसकी वजह से वह आयरन थिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाता है, केवल हॉट बॉडी के पास जाकर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ए मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर गिवन ए ब्रेक इनटू सिंगल मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है? कि इसका ये मतलब है कि मैग्नेट हमेशा सिंगल नहीं रहता, मैग्नेट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। नेचर में मैग्नेट हमेशा पेयर में मिलता है, और है ना उसी पेयर को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ आपको समझ में आ गया? तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो उसे हम पढ़ते हैं। अब इट इज़ द स्पेस अराउंड, यहाँ एक स्पेस होता है अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब है? इसकी मैंने आपको बताया कि कोई इलेक्ट्रिक वायर है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो जब भी होगा, अगर उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो जैसे कि हम किसी भी मतलब मैग्नेट के आसपास, मैग्नेट के नियर अराउंड अगर हम कोई फोर्स को है ना एक्सपीरियंस करते हैं तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसे ही कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसकी SI यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की है टेस्ला। टेस्ला को किससे डिनोट करते हैं? T से। ओके, आप क्लियर है? आपको समझ में आएगा? तो चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या होती हैं
ऐसे थोड़ी है कि मैग्नेट के आसपास जाएंगे तो कहीं से भी मतलब कोई उसका कोई मेजर पर्पज़ नहीं है, मतलब ऐसे मूव कर रहते हैं। तो ऐसे मूव करते रहते हैं तो उसकी कोई लाइन तो होंगी ना, अगर उसकी लाइन नहीं होंगी तो वो ऐसे नेचर में घूमते रहेंगी। तो उसके लिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करनी पड़ती है। तो चलो स्टडी करते हैं। दीज आर द पाथ विच आर मैनी स्ट्रेट और कर्व सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज गिवन। इसका क्या मतलब हुआ? टेंजेंट तो आप सभी को पता है, जैसे कि एक सर्कल है, अगर उससे है ना कोई टच होती हुई सॉरी ये अगर उससे कोई टच होती हुई लाइन जाती है तो उसे कहते हैं टेंजेंट, कोई भी सर्कल के। ओके, तो मतलब यह एक है ना पाथ होता है और एक कर्व लाइन सी होती हैं, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे कि ये एक मैग्नेट है तो इससे एक लाइन जा रही है, एक से एक लाइन ऐसे, 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 एक लाइन ऐसे। ठीक है, ये वैसे स्पाइडर जैसे बन गया, लेकिन ये ऐसे ही होते हैं। ओके, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अराउंड मैग्नेट एज द करंट कैरिंग कंडक्टर। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेट के आसपास ही मूव करती रहती हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? ये टेंजेंट जैसी लाइन होती हैं, थोड़ी कर्व लाइन होती हैं, टेंजेंट जैसी, लाइक टेंजेंट, इसे ही हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आगे डायग्राम बताएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, नॉर्थ पोल से आउटवर्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनवर्ड ड्यू टू साउथ पोल, मतलब ये कोई मैग्नेट है, यहाँ क्या है नॉर्थ पोल, यहाँ क्या है साउथ पोल, तो यह नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल से है ना आउट हो, नॉर्थ पोल से आउट होती है और साउथ पोल से इन होती हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक, इसकी और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमने आपको बताया था कि यह कभी इन, देखो अब ये है ना ऐसे मूव करते हैं, देखो जैसे ये मैग्नेट है, देखो नॉर्थ पोल से निकली, ऐसे घूम के आई और कहाँ पर एंटर हुई, साउथ पोल से। नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल में इन्वर्ट होते हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हैं और साउथ पोल से अंदर आते हैं। ओके, अब देखो इसकी एक प्रॉपर्टीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नेवर पॉसिबल। ओके, ये ऐसे बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, मतलब ये लाइन कभी इसके ऊपर नहीं जाएगी, ये लाइन कभी इसके ऊपर नहीं जाएगी और ये लाइन कभी इसके ऊपर नहीं जाएगी। ओके, जैसे इसका ये डायग्राम देखो, देखो कि यह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो हम उसे कैसे शो करेंगे? टेंजेंट बना के। ओके, इसे टेंजेंट बना के शो करेंगे तो ये आपस में जाके कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगी, ये एक दूसरे की तरफ रेपेल हो जाएंगी, तो इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है। व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट थ्रो इन ए मेटालिक कंडक्टर, अगर कि किसी मतलब मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर, देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि डायग्राम दे रखा है, जैसे कि इसको मान लिए वायर, ये इसके हाथ में है, ये क्या है एक वायर। ओके, जैसे कि ये एक वायर है तो इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो ऐसे कह रहा है करंट फ्लो करेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो लेट अस कंसिडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। जैसे कि हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसकी लेंथ एल है, एल है ये एल है, ठीक है, और उसका आई करंट उसमें फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड साइंटिस्ट के अनुसार देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देयर,
तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। नाउ इफ़ करंट फ्लो इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर करंट फ्लो करता है स्ट्रेट लाइन में, देन द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट लाइन करंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड राइट हैंड थंब रूल। इसका मतलब यह है कि जैसे कि आपने कोई वायर है, देखो जैसे कि एक वायर है, ये वायर है ना, ये देखो डायग्राम में, देखो डायग्राम देखो, ये एक वायर है, इसकी लेंथ L है और इसमें I करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो देखो जैसे कि आपने इसने वायर को अपने हाथ में होल्ड कर रखा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इसके थंब की तरफ, देखो इसका थंब है ना, इसकी तरफ करंट की डायरेक्शन है, और 4 फिंगर्स हैं इसकी, ये बता रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किससे डिनोट करते हैं, B से। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो अगर आपको वैसे समझ जाना है तो इसको देखो, देखो इस तरफ करंट जा रहा है, इस तरफ करंट जा रहा है, जिस तरफ करंट जा रहा है उसके है ना सर्कुलर, तो है ना ये है ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, बधाई हो, ये आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेट राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेट राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसमें देखो यही है राइट हैंड थंब रूल, जो जो देखो आपने ये पढ़ा ना, ये इसे ही कहता है राइट हैंड थंब रूल। अब इसे कैसे हो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक, मुताबिक नहीं, इस रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ़ वी इमेजिन, जैसे कि हम इमेजिनेशन करते हैं, देन वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, जैसे कि हमने इमेजिन किया ये हमारा राइट हैंड है, इसमें हमने एक करंट कैरिंग वायर को अपने हाथ में क्या किया, होल्ड किया, पकड़ लिया राइट हैंड में। सो आवर थंब इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा थंब क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगी। जैसे इस तरफ करंट जा रहा है तो यह हमारा थंब बताएगा कि इस तरफ करंट जा रहा है। एंड 4 फिंगर्स आर गिवन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और क्या होगा, 4 फिंगर क्या बताएगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, जैसे कि मैंने अपने वो पहले बताया था। ओके, समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसे देखते हैं। एज वी नो दैट देयर आर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे कि ये कंडक्टर, इसके बारे में तो ये स्ट्रेट था, अब देखो आगे है ना कंडक्टर हम कर्व करेंगे। ठीक है, नाउ अस कंडक्टर इज बैंड फॉर्म्ड टू सर्कुलर लूप। अब हमने पहले कंडक्टर हमारा स्ट्रेट था, मतलब वायर था, अब उसे वायर को हम बैंड करेंगे, बैंड करके क्या बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे, सर्कुलर लूप। और वहन करंट पासेज थ्रू द सर्कुलर लूप, और इसमें करंट पास करवाएंगे, तो देन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्कुलर लूप, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सर्कुलर लूप में। तो वी कैन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड बाय ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, और इसे हम राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से समझेंगे। तो देखो आगे बढ़ते हैं, यही है, देखो देखो क्या है ये, मतलब पहले हमारा कनेक्टर कैसा था, कति स्ट्रेट था, मतलब वायर था। अब हमने वायर को क्या कर दिया, बैंड कर दिया। ठीक है, तो वायर बैंड करें तो ऐसा डायग्राम आएगा। देखो डायग्राम क्या है, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। तो देखो करंट, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ओके, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है, गेस करो, आप सभी को दिख रहा होगा। अरे ये तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो है, लेकिन ठीक से बताओ इसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग को क्या कहते हैं, स्प्रिंग को कहते हैं, साइंस की भाषा में कहते हैं इसे सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। तो अब हम इसे पढ़ते हैं, सोलेनॉइड क्या होता है।
What is solenoid? Solenoid and its use. It's consist of ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, मतलब ऐसे 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 लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स विच आर बाउंडेड इन ए फॉर्म ऑफ ए एक्सल। एक्सल मतलब एक्सल कहते हैं, लेकिन इसे हेक्सल बोला जाता है। हेक्सल इन सोलेनॉइड, एक हेक्सल होता है सोलेनॉइड। इन द लेंथ ऑफ वायर इज वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ टर्न्स, मतलब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके लेंथ वेरी लॉन्ग, लेकिन इसका डायमीटर अगर हम, जैसे कि एक स्ट्रेट वायर है, अगर हम उसको है ना इसमें कन्वर्ट करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगा, छोटी हो जाएगी, लेकिन उसके डायमीटर की वजह से उसकी लेंथ छोटी हो गई, लेकिन उसकी लेंथ बहुत ही लंबी होती है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, अब देखते हैं सोलेनोइड्स। अगर हम जो हमारा वो एक्सपेरिमेंट था उसमें हम अगर सोलेनोइड लगा दे तो उससे क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनोइड, अब इसको ही देखते हैं। व्हेन ए सोलेनोइड हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो हमने पढ़ लिया कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। इज कनेक्टेड विद ए सेल और बैटरी, और उससे हम कनेक्ट करते हैं सेल और बैटरी से, और करंट फ्लो इन ए सोलेनोइड, और उसमें करंट फ्लो करवाते हैं सोलेनोइड में। एंड वी कैन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ड्राइंग। अब हम कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। ओके, तो जैसे कि ये हमारे पास कोई है, मतलब ये हमारे पास कोई कनेक्टर है। कनेक्टर देखो आपको दिख रहा होगा, ये कोई कनेक्टर है, उसमें देखो एक लगा दी हमने बैटरी, और यहाँ पर है एक की है। ओके, और उसमें हम जोड़ दिया सोलेनॉइड को, देखो ऐसे जोड़ रखा है। तो अब हम जैसे कि करंट फ्लो करवाएंगे तो उसमें है ना करंट फ्लो करवाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी। ओके, क्योंकि करंट हमारा कैसे डायरेक्शन पर, पॉजिटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। तो देखो ऐसे करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे। ओके, तो देखो ये ऐसे है, और ये हमारा ये तो हमने पहले है ना सोलेनोइड को बैंड किया था, नहीं उसको है ना वायर को बैंड किया, कनेक्टर को जब आया था ना, ये वैसे है। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स। अब क्या होगा, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। ऐसे थोड़ी ऐसे ही मूव करवा दिया मैग्नेटिक फील्ड को, उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब पावर होगी, तो उस वो जिसकी वजह से मूव कर रहा है। तो इसे हम पढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ए करंट कैरिंग कंडक्टर लिया ऑफ लेंथ एल एंड आई करंट इन इज द करंट फ्लोइंग। उसमें एक कनेक्टर लिया, उसकी लेंथ कितनी है, एल है, और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। नाउ वी कंडक्टर कैरिंग प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के पास रखा। देन द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स, और कंडक्टर ने क्या किया, फोर्स को एक्सपीरियंस किया। जैसे कि एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, और हमने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के पास रख दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब सेम मैग्नेट सेम चीज़ है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ रिपल्सन। अगर साइंटिस्टों ने करके देखा, साइंटिस्ट ने बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसकी बदौलत हम भी पढ़ पा रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने ऐसा किया, तो इससे क्या पता चला कि है ना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उस फोर्स को डिफाइन कैसे करें, विच डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, किस किस पे, जैसे कि एफ फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल का मतलब लेंथ। अगर फोर्स बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, अगर फोर्स बढ़ाते हैं तो लेंथ ही बढ़ता है, और लेंथ बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ता है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब हम इन्हें कंबाइन किया तो क्या आया, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई एल बी। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो अब यह फोर्स का फॉर्मूला निकल के आएगा, देखा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी, ठीक है। अब हमें इनको कंबाइन कर लिया तो ये फॉर्मूला निकल के आया। तो जैसे कि अब हम इस है ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो इसके लिए क्या आएगा, एक कांस्टेंट। ओके, तो एक आया कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट आ गया के, तो के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये के तो आ गया, लेकिन इस के की वैल्यू क्या होगी, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही, साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, फिर उन्होंने बताया कि के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, तो उन्होंने फॉर्मूला निकलवा बताया, परफॉर्म किया बहुत ही मेहनत करके, आई एल बी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी मैग्नेट को इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, उसके पास लेकर जाएंगे तो उन्होंने ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है स्टेट लेफ्ट हैंड रूल। अब हम राइट हैंड रूल तो पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल का, इन दिस रूल वी यूज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हमने फोर्स की बात की है तो हम किसके डायरेक्शन मेजर करेंगे, फोर्स की। क्या हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता कर, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर जाते हैं तो उसे क्या आता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्टेप आउट ऑफ out of your left and first finger and middle finger and thumb। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेना है, एक तो लेना थम, ये थम, ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडल फिंगर। ओके, हमें लेनी है ये 3 फिंगर्स, सॉरी 2 फिंगर, एक थम फिंगर में थोड़ी आता है। ओके, लेकिन आता है फिंगर में, कहीं उसे काउंट करता है, ठीक है। हमें 3 लेनी है, तो सच दैट देयर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द फर्स्ट फिंगर डिनोटेड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट फिंगर डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, एंड फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा। ओके, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब किसको डिफाइन करेगा, फोर्स को, और आई किसको करेगा, करंट को। द डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर डिनोटेड द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो चलो, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।